से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे। हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे। तो फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस पर 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। परेशान कर दिए। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप को दिवाली के शुभ अवसर पर बड़ी राहत मिली है। दिवाली के शुभ अवसर पर उन पर से एनएसए हटा दिया गया और वो जल्द ही रिहा भी होने वाले हैं। दरअसल बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आरोप को खारिज कर दिया है। कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों की पिटाई के फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था, जिस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन पर से एनएसए हटा दिया गया है और छठ के बाद से ही वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट के मुदेरे पीठ ने मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के आरोप को खारिज कर दिया है, साथ ही जमानत भी दे दी है। कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों की पिटाई के फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था। बीते महीने पटना कोर्ट में पेशी के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप का सब्र टूटता दिखा था। उन्होंने गुस्से में लालू परिवार पर भड़ास निकाली थी। मनीष ने कहा था कि 6 महीने से चुप था, लेकिन अब तो हद हो गई है। मुझे गजेड़ी नशेड़ी के बीच बैठा दिया जाता है, वो लोग मेरे मुंह पर फूंकते हैं, मेरा सिर दर्द होने लगता है, मगर ये पुलिस कुछ भी नहीं करती। मनीष ने कहा था कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार चलाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे झुकाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूँ, चारा चोर का नहीं। इन लोगों के आगे कभी झुकूंगा नहीं। ये हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ लगी है। मेरे दादा चीन से युद्ध में लड़े थे, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध में लड़े थे, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बता दें कि मनीष पर कानूनी शिकंजा तब कसा था जब तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर उस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो दिखाए जाने का आरोप लगा था। मनीष कश्यप की इस रिपोर्ट को तमिलनाडु पुलिस ने गलत बताते हुए उसके खिलाफ वहां मामला दर्ज किया था। पुलिस के सामने जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया तो पहले उससे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ की थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगाया था। मनीष कश्यप राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए एनएसए को हटाने जाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, जिसके बाद उन पर फैसला नहीं हो पा रहा था। इसके बाद फाइनली अब जाकर उन्हें बड़ी राहत मिली है। दिवाली के शुभ अवसर पर उन पर से एनएसए हटा दिया गया है और छठ महापर्व तक या फिर उसके बाद ही वो जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।